बारिश होगी। जय 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 जय। मैं बड़ा होकर एक आविष्कारक, एक मौसम वैज्ञानिक बनना चाहता हूँ। अभी तक तो सिर्फ किताबों में ही पढ़ा था, लेकिन अब जब खुद करके देखा तो ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आया। हमें सीखने और सिखाने का ये तरीका ज़्यादा अच्छा लगा, जहाँ हम भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और लर्न कर सकते हैं। दरअसल पहली बार जब हम खुद से कुछ नया सीखते हैं तो हमें ऐसा लगता है जैसे हमारी ही डिस्कवरी हो, और इसी से ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण बनता है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि हम अपने आसपास के रोजमर्रा के मौसम की रीडिंग लेते हैं और फिर अपनी रीडिंग से अगले दिन के मौसम को एनालाइज करते हैं। पहाड़ों की जिंदगी जितनी खूबसूरत उतनी ही मुश्किल। पता नहीं मौसम का मिजाज कब कैसा हो जाए। अचानक तेज हवा, मूसलाधार बारिश और फिर लैंडस्लाइड। रोड बंद, जीवन अस्त व्यस्त। वैसे आजकल मौसम के मिजाज का ठिकाना तो कहीं भी नहीं। कब मौसम कौन सा रंग दिखाए ये सिर्फ मौसम ही जानता है। पर शायद हम भी मौसम को जान पाएं, समझ पाएं और अनुमान लगा पाएं, यही यू प्रोब का प्रयास है। पर सबसे पहले जरूरी है मौसम और पर्यावरण के प्रति हमारी जागरूकता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण। इस तरह की सोच अगर बचपन से ही पैदा की जाए तो नतीजे ज्यादा फलदायी हो सकते हैं। यही कारण था कि भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने सन 2002 में राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रोजेक्ट शुरू किया। नाम था प्रोब, यानी शिक्षा को लाभान्वित करने के लिए रियल टाइम फील्ड ऑब्जर्वेशन में युवाओं की भागीदारी।
our understanding of weather in the पहाड़ी मौसम, खासतौर पर हिमालय की तलहटी के मौसम को लेकर हमारी जानकारी हमेशा से ही कम रही है। कुछ साल पहले हमने पर्वतीय पर्यावरण को समझने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक मुहिम शुरू की, जिससे हम वहाँ के मौसम को समझ सकें और पहाड़ी मौसम के प्रभाव में आने वाले आम लोगों और संस्थाओं के लिए मौसम की भविष्यवाणी बेहतर ढंग से कर सकें। कार्यक्रम के शुरुआती दौर में ही हमने महसूस किया कि ये केवल आधिकारिक वर्ग तक ही सीमित रहकर नहीं किया जा सकता, बल्कि ये जरूरी है कि हम वहाँ रहने वाले लोगों को ज्यादा से ज्यादा तादाद में अपने साथ शामिल कर सकें, क्योंकि वो न सिर्फ वहाँ रहते हैं और वहाँ के मौसम से प्रभावित होते हैं, बल्कि वो इस प्रोब एक्सपेरिमेंट को वहाँ सही ढंग से स्थापित करने के लिए सबसे सही उम्मीदवार भी हैं। अब अगला सवाल जो हमारे सामने था वो ये कि आमतौर पर बड़े लोगों के पास समय की कमी रहती है, इसलिए एक नए प्रयोग के लिए वो समय दे सकें ऐसा निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता। तब हमने सोचा कि स्कूली बच्चों को इस प्रयोग में शामिल करना एक बेहतर विकल्प हो सकता है, क्योंकि बच्चे न सिर्फ नए विचारों को आसानी से अपना सकते हैं, बल्कि वो तकनीकी तौर पर ज़्यादा जागरूक होते हैं। इस तरह वैज्ञानिक जागरूकता के लिए ये प्रोजेक्ट एक ऐसा एजुकेशनल टूल बना जहां माध्यम बनाया गया स्कूली बच्चों। educational tool of the public, creation of awareness among the public using the children as a medium. बच्चे आज ऑब्जर्वेशन लेते हैं तो उनको कुछ इतना ठीक है, एक साल बाद उसी दिन लेते हैं तो वो देखेंगे कितना डिफरेंस है। अगर हम 10 साल बाद देखना चाहेंगे तो किस तरह से पहाड़ों पे बदलाव हुआ, किस तरह से प्लेन्स में चेंज हुआ, ये कंपेयर भी किया जा सकता है। तो ये एक प्रयोग हम लोग कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट की टेस्टिंग के लिए चुना गया उत्तरांचल राज्य को, इसलिए ये पायलट प्रोजेक्ट कहलाया यू प्रोब यानी उत्तरांचल प्रोब। उत्तरांचल इसलिए क्योंकि पहाड़ी और पर्वतीय इलाकों में मौसम संबंधी आंकड़ों की हमेशा से ही कमी रही है। आंकड़ों की इस कमी को दूर करने के लिए स्कूलों में मौसमी प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए शिक्षा में रोचकता, प्रतिभागिता, खोज, आविष्कार और वैज्ञानिक सोच की रुचि जगाने के लिए उत्तरांचल राज्य के 13 जिलों के 100 स्कूलों में ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया। इस कार्यक्रम के तहत बच्चे अपने टीचर्स की मदद से अधिकतम न्यूनतम तापमान, आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड डायरेक्शन और स्पीड जैसे मौसम संबंधी टेक्निकल रिसोर्स सेंटर्स का मेन काम जो स्कूल्स के साथ में कोऑर्डिनेशन है। जो स्कूल्स में डेटा इकट्ठा होता है वो टेक्निकल रिसोर्स सेंटर्स को भेजा जाता है। टेक्निकल रिसोर्स सेंटर्स उस डेटा को प्रोसेस करते हैं और उस डेटा को कंप्यूटराइज करते हैं। उस कंप्यूटराइजेशन के बाद उस डेटा को जो है अपनी रिसर्च स्टडीज में यूज़ करते हैं। आखिर में डेटा डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी DST, इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी IMD और नेशनल सेंटर ऑफ मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग यानी NCMRWF को भेज दिया जाता है, जहां पर इसका उपयोग मौसम पूर्वानुमान अध्ययन में किया जाता है। मीसो स्केल मॉडलिंग यानी लोकल वेदर फोरकास्टिंग के लिए जैसे हिली स्टेशन है तो हिली स्टेशन में ऑब्जर्वेशन अभी बहुत कम है, लेकिन अभी इस नए प्रोग्राम की वजह से क्या होगा कि वहाँ बहुत से ऑब्जर्वेशन पॉइंट मिल जाएंगे। तो मीसो स्केल मॉडलिंग के जो रिजल्ट्स हैं वो हम लोग उम्मीद करते हैं कि और रियलिस्टिक होंगे,
क्योंकि मॉडलिंग और वेदर फोरकास्टिंग दोनों में कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट हो रहे हैं, जिससे कि एक्यूरेट से एक्यूरेट फोरकास्ट जो है पब्लिक तक पहुंचाई जा सके। स्कूल शिक्षक यहाँ एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ये न सिर्फ ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करने में बच्चों की मदद करते हैं, बल्कि बच्चों में ये समझ भी विकसित करते हैं कि भविष्य में होने वाले वातावरण और मौसम में परिवर्तन के पूर्वानुमान के लिए ये आंकड़े बहुत ही जरूरी हैं और खास भूमिका अदा करने वाले हैं। कितना किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवा चल रही है। सुनिश्चित पाठ्यक्रम के तहत मौसम विज्ञान का मतलब ये लास्ट वाला जो है संबंधी बातों को पढ़ाया जाए और बच्चों का मौलिक ज्ञान जागृत किया जाए, तो निश्चित रूप से वो शोध के प्रति और नई नई होने वाली घटनाओं के प्रति जिज्ञासु होंगे। और जिज्ञासा जागृत करना ज्ञान प्राप्ति का पहला चरण होता है। मैं सोचता हूँ कि यू प्रोब इस वेधशाला के माध्यम से विद्यार्थियों में मौसम के प्रति जिज्ञासा और शोध के प्रति जागृति बढ़ी है। हमारे पेपर्स वाले, न्यूज़पेपर वाले रोज़ हम पे फ़ोन करके डेली का हमारा इस कैंपस का या इसके आसपास के वातावरण के टेम्परेचर्स को हमसे रोज़ ले रहे हैं और पेपर्स में उसको पब्लिश कर रहे हैं। हम यहाँ पर भविष्यवाणी नहीं करते, हम केवल एक काम करते हैं, डेटा को सही लेकर के प्रेषित कर देते हैं और सही डेटा जाएगा तो भविष्यवाणी सही होगी। दरअसल एक मीटरोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी मौसम संबंधी अध्ययन एवं पूर्वानुमान के लिए बहुत जरूरी है, और खास तौर पर तब जबकि यूप्रोब का उद्देश्य ही पर्वतीय पर्यावरण और रोजमर्रा के मौसम को समझने के लिए जरूरी मौसमीय आंकड़ों को इकट्ठा करना और इसके लिए बच्चों को प्रशिक्षित करना है। कौन सी दिशा दिखाएगी, इसका कौन सा पॉइंट डायरेक्शन। स्कूलों में लगी मीटरोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी में शामिल हैं अधिकतम न्यूनतम तापमान मापने के लिए थर्मोमीटर्स, आर्द्रता के लिए ड्राई और वेट बल्ब थर्मोमीटर्स, हवा की दिशा और गति नापने के लिए विंड वेन और कप एनीमोमीटर, और बारिश की मात्रा नापने के लिए रेन गेज। ये स्टीवेंसन बॉक्स है। इसके अंदर 4 तरह के थर्मामीटर लगे हुए हैं। बात करते हैं ड्राई बल्ब थर्मामीटर तथा वेट बल्ब थर्मामीटर की। इनकी सहायता से ड्यू पॉइंट तथा आर्द्रता को निकाल सकते हैं। यह तो बात हुई आर्द्रता की। चर्चा करते हैं दिन के अधिकतम और न्यूनतम तापमान की। दिन का अधिकतम और न्यूनतम तापमान इन दोनों थर्मामीटर की सहायता से प्राप्त किया जाता है। दिन के अधिकतम तापमान को मरकरी थर्मामीटर तथा न्यूनतम तापमान को अल्कोहल थर्मामीटर की सहायता से निकालते हैं। अरे आज हवा काफ़ी तेज चल रही है ना, बस यहाँ कहीं बारिश ना आ जाए। ये तो लोकल ब्रीज है, पानी वानी नहीं आएगा। लोकल ब्रीज? लोकल ब्रीज मतलब लोकल एरिया में हवा का हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। हाँ, चलो स्कूल चलकर देखते हैं हवा की स्पीड क्या है। नहीं यार, आज क्यों जाए स्कूल, आज तो संडे है ना। तो क्या हुआ, रीडिंग तो हमें रोज ही रिकॉर्ड करनी है। चलते चलते चले जाने से हुआ नहीं पहिया साकार, खोजती मानव ने तो हुआ चलते पहिए का आविष्कार। सोचा जब हमने तो कुछ आधार था। पतंग उड़ाने से काम है। देखो, वायु की गति नापने के लिए ये 3 कप युक्त एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है। जब वायु इन कप पर प्रेशर डालती है तो ये कप घूमने लगते हैं और इस कलेक्टिंग डिवाइस पर हम विंड स्पीड देख सकते हैं। मतलब हम इस रीडिंग के द्वारा विंड स्पीड निकाल सकते हैं। हाँ। चलो आओ विंड डायरेक्शन देखें। इसी तरह के इस विंड वेन के इस पॉइंटर की पोजीशनिंग और डायरेक्शंस में विंड डायरेक्शन के बारे में पता चलता है। जैसे कि अभी ये वेस्ट की तरफ है तो इसका मतलब हवा वेस्ट से ईस्ट की तरफ बह रही है। चलो विंड तो हो गई, अब तेरे पतंग उड़ाई जाए। अरे नहीं नहीं, कल मंडे है, अगर कल होमवर्क नहीं चेक कराया तो मार पड़ेगी।
जब भी वर्षा होती है हम अक्सर अखबारों में पढ़ते हैं कि इतने मिलीमीटर वर्षा हुई। क्या आप जानते हैं कि रेनफॉल को कैसे नापा जाता है? रेनफॉल को नापने के लिए रेन गेज का प्रयोग किया जाता है। इस रेन गेज में एक रेन कलेक्टर फनल लगा होता है जिसमें एकत्रित पानी को मेजरिंग ग्लास की सहायता से नाप लेते हैं और यही नाप हमें एक पर्टिकुलर टाइम में हुए रेनफॉल की मात्रा को बताती है। दरअसल ये जो रोज़ डाटा हम लोग इकट्ठा करते हैं, वेदर का जो डाटा रिकॉर्ड करते हैं, ये हमें वेदर के बारे में, वेदर और आने वाले वेदर के बारे में बहुत सारी इंडिकेशंस देता है। कमाल है कि बच्चों को अच्छी तरह से समझ में आ गया है कि पर्यावरण और उसके संरक्षण का हमारे जीवन में क्या महत्व है। पर्यावरणीय तापमान में होने वाली असामान्य वृद्धि के हमारी वन संपदा और फसलों पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों के प्रति बच्चे अब अधिक सचेत हो रहे हैं। 100 स्कूलों में उत्तरांचल में काफ़ी उत्साहपूर्वक छात्रों ने भाग लिया है और हम लोग अभी उन्होंने 50 नए स्कूलों का भी चयन किया है जहाँ की वो इनको प्रयोगशाला लगाना चाहते हैं। उत्तरांचल सरकार ने तो इसको अपने 9 क्लास के एनवायरमेंटल एजुकेशन कोर्स कैरिकुलम में भी यूप्रोप को डाला है। इसकी सफलता को देखते हुए हमने दिल्ली के 50 स्कूल भी चुने हैं। तमिलनाडु के कोस्टल एरियाज़ में जहाँ सुनामी ने स्ट्राइक किया था, वहाँ के फिशरमैन के लिए हम लोगों ने 15 स्कूलों का चुनाव किया है। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के हिली एरिया में भी हम लोग शुरू कर रहे हैं। बोस इंस्टीट्यूट कोलकाता उसके साथ एसोसिएटेड है। इसको देखते हुए हमारा सब मिला के करीब 300 स्कूलों में प्रथम चरण कवर किए जाएंगे। इन स्कूलों के साथ ही जुड़े हैं करीब 20 उच्च शिक्षा संस्थान। वो संस्थान इन बच्चों का मार्गदर्शन करते रहेंगे समय समय पर और उसको कैसे आगे बढ़ाना है, किस तरह से इन आंकड़ों का रिसर्च में प्रयोग करना है, वो इनको बताएंगे। इस तरह सब आपस में मिलकर एक कोलैबोरेटिव माहौल बनाकर पार्टिसिपेट कर खुद चीज़ों को डिस्कवर करते हैं और अपने खोजे गए ज्ञान को अपने टीचर्स के साथ डिस्कस करते हैं। इस तरह से इंटरैक्टिव, पार्टिसिपेटरी, कोलैबोरेटिव और डिस्कवरी लर्निंग का बहुत अच्छा उदाहरण है ये यूप्रोप प्रोजेक्ट। अब बच्चे मौसमी आंकड़ों की रिकॉर्डिंग और उसके इंटरप्रिटेशन के माध्यम से समझ सकते हैं कि इंफॉर्मेशन और नॉलेज में क्या अंतर है और कैसे जानकारी को ज्ञान में बदला जा सकता है। यूप्रोप के माध्यम से स्कूल शिक्षा और सामान्य वर्ग को उच्च शिक्षा से जोड़कर उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा में लाया गया। एक तरह की नेटवर्किंग रिलेशनशिप बनी जिससे सभी ज्ञान और जानकारी के सक्रिय भागीदार बन सकें। मैं सीखूं, तुम सीखो, वो सीखे, आखिर हम सब मिलकर सीखें। पूरा शहर मिलजुल कर एक कम्युनिटी बनकर सीखे, लर्न करें। ये एक तरह का नया लर्निंग कॉन्सेप्ट है जिसे लर्निंग सिटी कहते हैं। पर सोचिए, जब ये कॉन्सेप्ट फैलकर पूरे राज्य में फैल जाए और हम सब एक्टिवली पार्टिसिपेट कर एक कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट बनाकर लर्न करें, तो इस कॉन्सेप्ट को हम लर्निंग स्टेट कह सकते हैं, जहां पूरे राज्य को हमने सीखने सिखाने की मुख्य धारा में जोड़ दिया। जी हाँ, यही यूप्रोप का पहला कदम है, लर्निंग उत्तरांचल। पर सपना है पूरे भारत को लर्निंग मोड में डालने का, लर्निंग नेशन बनाने का, लर्निंग इंडिया बनाने का। आओ सुनहरे कल के गीत गाए, चलो हम एक बेहतर जहां खोज लाए, खोज लाए, खोज लाए। आओ सुनहरे कल के गीत गाए, चलो हम
बेहतर जहां खोज लाए, खोज लाए, खोज लाए। आओ सुनहरे कल के गीत गाए। कुछ तो मिल ही जाता है, खुद खोज कर देखा है मैंने, पानी क्यों बरस बरस जाता है। कुछ सीखा है आज मैंने, देख कर नहीं करके देखा, और तब है मैंने चेहरा क्यों होता है अनजाना। ला 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 ला। चलो हम एक बेहतर जहां खोज लाए, खोज लाए, खोज लाए। आओ सुनहरे कल के गीत गाए। चलते चलते चले जाने से हुआ नहीं पहिया साकार, खोज की मानव ने तो हुआ चलते पहिए का आविष्कार। सोचा जब हमने तो कुछ आधार था मजबूत हुआ, पत्थरों को बस रगड़ा आग होने का सबूत हुआ। ला 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 ला। चलो हम एक बेहतर जहां